हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नए ऑपरेटर के बारे में चर्चा करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले देखे गए ऑपरेटर आपके जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक, यहाँ प्लस माइनस अर्थमेटिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे लॉजिकल एंड, ठीक, जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। रेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये भी सभी क्या है, कंपेरिजन है, जो कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। और हमने देखा था क्या, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर प्री और पोस्ट का हमने अंतर समझा था। ठीक, तो उन सभी ऑपरेटर में और इस ऑपरेटर में एक डिफरेंस है कि इस ऑपरेटर में ये एक ब्रैकेट का साइन बना हुआ है, और जब हमने पहली बार प्रोग्राम बनाया था और मेन के आगे हमने ब्रैकेट लिखा था, तब हमने समझा था कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, फंक्शन। ठीक, यानी कि ये ऑपरेटर एक फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक, और फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कुछ जवाब आपको रिटर्न करता है। ठीक, तो ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये हमेशा एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा, ये हमेशा एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, तो पहले हम इस ऑपरेटर को समझ लेते हैं। ऑपरेटर का काम क्या, देखिए ये ऑपरेटर क्या करता है, इट कैलकुलेट्स द मेमोरी साइज ऑफ ए वेरिएबल, डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट। ठीक, यानी कि आप क्या करते हो कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, और वो वेरिएबल क्या होते हैं, मेमोरी में जाके साइज लेते हैं। ठीक, कितना साइज लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट का यूज करता है, फ्लोट नंबर 4 बाइट्स का यूज करते हैं। ठीक, इसी तरह से जो आपके कांस्टेंट नंबर हैं, ठीक, जैसे कि 3.14 को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो 6 से, ठीक, तो जब इक्वेशन होगी तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, मेमोरी में स्पेस लेंगे। ठीक, तो वो कांस्टेंट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये जो वेरिएबल्स हैं, या आपके जो डेटा टाइप्स हैं, या आपके जो कांस्टेंट हैं, ठीक, ये मेमोरी में कितना साइज ले रहे हैं, ठीक, तो उसको जानने के लिए हम एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, क्या, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का काम है कि ये आपको मेमोरी में जितनी आप यूज कर रहे हो बाइट्स, वो रिटर्न करके देगा, और वो किस फॉर्म में होती हैं, इंटीजर की फॉर्म में होती हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्या, वेरिएबल्स की। ठीक, तो उसके लिए देखिए, आप सपोज आपने एक वेरिएबल लिया, क्या, फ्लोट टाइप का n नाम का वेरिएबल लिखा, तो अगर आप साइज ऑफ n लिखोगे, ठीक, साइज ऑफ n लिखोगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, 4। ठीक, कि n एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल जो मेमोरी में कितने बाइट लेता है, 4 बाइट्स। ठीक, तो ये जो भी आंसर रिटर्न कर रहा है वो किस में कर रहा है बेटा, बाइट्स में ही रिटर्न कर रहा है। ठीक, इसी तरह से डेटा टाइप की बात करें, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, तो अगर आप इसके ब्रैकेट में कैर भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, कोई भी डेटा टाइप। तो अगर आपने इसके ब्रैकेट में लिखा कैरेक्टर, तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 1 बाइट। ठीक, 1 बाइट। और आप इसके ब्रैकेट में कांस्टेंट भी दे सकते हो, जैसे इंटीजर कांस्टेंट हो गया 65 है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, फ्लोट कांस्टेंट हो जाते हैं 3.14, ठीक, -506 पॉइंट समथिंग, तो जो पॉइंट वैल्यू फ्लोट कांस्टेंट हो गए। उसके अलावा करेक्टर कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि आपको कैसे लिखना होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो उनकी बातें हम करेंगे। तो साइज ऑफ 65, ये क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो ये मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 2 बाइट्स लेगा। यानी साइज ऑफ ऑपरेटर के ब्रैकेट में आप 3 चीज़ें लिख सकते हो, या तो वेरिएबल का नाम, या किसी डेटा टाइप का नाम, या फिर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू। ये तीनों ही केस में आपको उनके द्वारा लिए गए साइज को रिटर्न करता है। ठीक, तो आगे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं किन पर, आपके डेटा टाइप और उनकी मेमोरी पर। ठीक, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं, हम पहले इनको देख चुके हैं डेटा टाइप के अंदर। तो बेसिकली जो डेटा टाइप हैं वो हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर की रेंज आपको पता है क्या है, -3 to 768 यहाँ तक रेंज है, और मेमोरी में कितना बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। और क्योंकि अगर आपको इंटीजर में जैसे कि सैलरी मान लीजिए आपकी 80,000 है, या और कोई वैल्यू जो कि इस रेंज को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंटीजर को क्या कर देते हो, इंटीजर की वैल्यू को डबल कर देते हो, यानी कि उस 2 बाइट की हम मेमोरी में कितने बाइट यूज करते हैं, 4 बाइट यूज करते हैं। ठीक है ना, ये जितना भी साइज है मेमोरी है वो सब किस में है, बाइट्स के अंदर है। इसको ध्यान रखेंगे कि ये सब किसके अंदर है, बाइट्स के अंदर है। तो जो इंटीजर है वो मेमोरी में आपका क्या ले रहा है, इस बार 4 बाइट ले रहा है, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, लॉन्ग। यानी कि लॉन्ग भी क्या एक तरह से इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, पर देखिए उसकी रेंज कितनी हो गई, इसकी रेंज इतनी हो गई। ठीक है ना, यानी कि अब ये इतनी बड़ी वैल्यू पर भी काम आप कर सकते हो। ठीक, जो आपके डेसिमल पॉइंट नंबर है, रियल नंबर है, उनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो फ्लोट की रेंज ये है, ठीक, -3.4 × 10 की पावर 38 से लेकर
और ये प्लस में इतनी बड़ी वैल्यू, यानी कि 10 की पावर 38 तक की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। ये भी मेमोरी में कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। इसी तरह से डबल, तो अगर फ्लोट में ये रेंज कम पड़ रही है, कई सारे साइंटिफिक डेटा होते हैं जहाँ पर ये वैल्यू भी कम पड़ जाती है, तो अगर आप और फ्लोट की रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो हमने इस साइज को क्या कर दिया, डबल कर दिया। 4 बाइट को क्या बना दिया, 8 बाइट बना दिया। तो डबल की रेंज देखिए क्या होगी, 10 टू द पावर 308, 10 की पावर 308। इतनी बड़ी वैल्यू को ये होल्ड कर सकता है, इस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से करेक्टर, तो करेक्टर मेमोरी में कितने बाइट लेता है, सिंगल बाइट लेता है, क्योंकि करेक्टर आपके कीबोर्ड में जितने भी करेक्टर हैं वो सब इस रेंज के अंदर सारे करेक्टर आ जाते हैं। तो इसकी रेंज क्या है, -128 से 127। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस डेटा टाइप की रेंज क्या है। ठीक, फिर हम अब उस रेंज के हिसाब से हम कुछ प्रोग्राम करेंगे और वहाँ आप सीखोगे कि किस तरह से ये साइज ऑफ ऑपरेटर उनके मेमोरी साइज को रिटर्न करता है। तो यहाँ मैंने कुछ टिप्स लिखी है। टिप्स का मतलब यही है कि ये जो लिखा हुआ है, क्या साइज ऑफ ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, फ्लोट टाइप की वैल्यू 3.14, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ ए, यानी कि कांस्टेंट लिखा है, किस टाइप का, करेक्टर कांस्टेंट। तो ये जो भी आपके कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस तरह के सवाल कुछ पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको याद रखना होगा। यहाँ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो मैं डिस्कस करूँगा आपके प्रोग्रामिंग में। तो अभी हम प्रोग्रामिंग में चलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल लिए हैं। यहाँ मैंने एक देखिए वेरिएबल लिया है एन किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, एक पी वेरिएबल लिया है लॉन्ग टाइप का, और क्यू लिया है फ्लोट टाइप का, आर डबल टाइप का, और एस करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है। यहाँ इनके सामने इनकी रेंज भी लिखी हुई है कि ये किस टाइप के वेरिएबल है। यहाँ मैं प्रिंट एफ की मदद से देखिए नॉर्मल मैसेज लिखा है मैंने कि मेमोरी ऑक्यूपाइड बाई एन। ये तो एक मैसेज है, यानी कि मैं यहाँ देखिए किस टाइप की मेमोरी, किसका साइज प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर, एन का, यानी कि एन जो वेरिएबल है उसका द्वारा यूज किया द्वारा कि मेमोरी में कितने बाइट वो यूज कर रहा है, ये रिटर्न करेगा। और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप की। इसलिए मैंने यहाँ प्रिंट करने के लिए यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगाया है, %d। ठीक, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और यहाँ ये %d इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से फ्लोट के जो p है, तो या ब्रैकेट में मैं वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूँ। ठीक, उसके अलावा मैं यहाँ पर डायरेक्ट डेटा टाइप का नाम भी लिख सकता हूँ और कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पांचों वेरिएबल के नाम लिख दिए, जो ये पांचों वेरिएबल है एन पी क्यू आर एस, तो इन पांचों के नाम लिख दिए हैं और देखते हैं पांचों के साइज क्या आते हैं। हम देखते हैं एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। तो देखिए यहाँ पर बोला है मेमोरी ऑक्यूपाइड बाई एन, किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का। तो क्या आया है 2। मेमोरी ऑक्यूपाइड बाई फ्लोट, फ्लोट कितना साइज लेता है 4। ठीक, मेमोरी ऑक्यूपाइड बाई क्यू करेक्टर। एक मिनट, ये प्रोग्राम को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है। मैं ये इसका PQRS मैंने यहाँ पर ये मैंने दूसरा किस टाइप का लिया है देखिए लॉन्ग, तो इससे क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। P मैंने किस टाइप का लिया है देखिए लॉन्ग, और Q मैंने क्या लिया है फ्लोट, और R मैंने क्या लिया है डबल, और यहाँ पर S मैंने क्या लिया है कैरेक्टर। ठीक, आई थिंक अब सब ठीक है। यहाँ पर ये NPQRS और यहाँ भी NPQRS इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। ठीक है, ओके। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं हम। ठीक है, तो मैसेज में हम देखिए जैसा प्रिंट करेंगे वो वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। तो मैसेज हमने गलत प्रिंट किया था, तो वो गलत ही प्रिंट हो रहा था, तो उससे कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक, तो प्रिंट टैब में तो डबल कोट्स में आप जो भी लिख दोगे वो एज इट इज प्रिंट होता है, उसको नहीं पता कि आप उसके अंदर क्या लिख रहे हो। तो अब आप चेक कीजिए, इंट का साइज देखिए 2 आ रहा है, लॉन्ग का साइज क्या आ रहा है 4। ठीक है, फ्लोट का साइज 4, ओके, डबल का साइज 8, ये भी ठीक है, और करेक्टर का साइज 1। ठीक, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ साइज ऑफ के ब्रैकेट में मैं डेटा टाइप भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं इंट लिख के देखता हूँ। ठीक, यहाँ मैं लिख के देखता हूँ लॉन्ग, देखेंगे क्या ये काम करता है या नहीं। ठीक, यहाँ मैं लिख के देखता हूँ फ्लोट, यहाँ हम डबल लिख के देखते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं क्या कैरेक्टर। तो देखिए इस केस में भी सेम रिजल्ट आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आ रहा है,
इंटीजर का 2, लॉन्ग का 4, जो कि इंटीजर टाइप का ही एक बड़ा रूप है, फ्लोट का 4, फ्लोट का डबल है तो ये 8 हो गया, और करेक्टर का 1, तो ये भी ठीक है। ठीक, तो साइज ऑफ ऑपरेटर के हम ब्रैकेट में वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, फंक्शन, और ये क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगाया, %d। ठीक, अब तीसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्स्टेंट की। हमने ब्रैकेट में वेरिएबल भी लिख दिया, डेटा टाइप भी लिख दिया, और हमने यहाँ पर कांस्टेंट का हम लिख के देखते हैं। और यहाँ मैंने जो टिप्स लिखी थी उसको आप देखना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट लेता हूँ, आप कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो। सपोज मैंने लिख दिया 65, सब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 65, एक इंटीजर कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ लॉन्ग टाइप की वैल्यू है तो लॉन्ग टाइप की वैल्यू हम लिख देते हैं कुछ भी। ठीक, 60 ऐसा करते हैं, अभी लॉन्ग टाइप की वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ 65,000। ओके, और यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू हम लिख देते हैं 3.14, और यहाँ पर डबल टाइप की वैल्यू, ठीक, तो डबल टाइप की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, काफ़ी बड़ी हो सकती है, मैं एक छोटी वैल्यू लिख देता हूँ 5.6। ठीक, और एक करेक्टर कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर स्मॉल a, ठीक, सिंगल कोट्स में। ये करेक्टर कांस्टेंट लिखने का तरीका है, विद इन सिंगल कोट्स। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो देखिए हमने इसको एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने पर हमने क्या देखते हैं, हम देखिए इंटीजर साइज आया 2, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग का साइज आया 4, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए फ्लोट जो q है वहाँ साइज क्या आया 8। ठीक, तो वहाँ मैंने बताया था आपको, टिप्स में लिखा था ब्रैकेट में 3.14। ठीक, तो यहाँ पर साइज 4 आना चाहिए था, पर यहाँ साइज क्या आया 8। डबल में साइज 8 आया है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और करेक्टर में भी वहाँ मैंने टिप्स में लिखा था कोई करेक्टर कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आया है 2। ठीक, ऐसा क्यों हुआ इसको हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है 3.14, और मान लीजिए यहाँ भी मैं क्या लिख देता हूँ 3.14। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कंपाइलर है जो आपका सिस्टम है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है या फिर ये एक डबल टाइप की वैल्यू है। ठीक, क्योंकि डबल टाइप की वैल्यू की जो रेंज है उसके अंदर फ्लोट की रेंज भी आती है। ठीक, तो ये नंबर फ्लोट भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम है आपका, वो जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है उसको एज ट्रीट करता है क्या, एज ए डबल नंबर। ठीक, वो उसको फ्लोट नहीं मानता, वो उसको क्या मान के चलता है, एज ए डबल। तो अगर आप इसको एज ए फ्लोट यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसके बाद क्या लगा दोगे, स्मॉल f। ठीक, ये एक नया है, इसको आप समझिए। तो यहाँ मैंने इसके बाद क्या लिखा, आप चाहते हो कि आपका कांस्टेंट मेमोरी में 8 बाइट ना ले। ठीक, मैं मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम करना चाहता हूँ और वो मेमोरी में 4 बाइट ही ले, तो आपको फ्लोट कांस्टेंट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, f लगाना पड़ेगा। तो अब ये क्या माना जाएगा, एक फ्लोट कांस्टेंट, और ये अब मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा। अगर आप बिना f लगाए और एक कोई डेसिमल नंबर लिखते हो, कोई रियल वैल्यू लिखते हो, तो वो एज ए डबल ट्रीट की जाएगी, जो कि मेमोरी में 8 बाइट लेता है। ठीक, इंटीजर के केस में ऐसा नहीं है, इंटीजर के केस में वो रेंज के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए इस बार जो फ्लोट का साइज क्या आया है, 4 आया है। ठीक है, आप थर्ड लाइन में देख सकते हो फ्लोट का साइज क्या है, 4 आया। ठीक, अब करेक्टर के केस में देखिए क्या हो रहा है। करेक्टर के केस में क्या होता है कि एक्चुअली हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आस्की वैल्यू के बारे में। तो स्मॉल ए की आस्की वैल्यू क्या थी, 97। ठीक, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू क्या थी, 65। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिख रहा हूँ पर एक्चुअल में यहाँ स्मॉल ए नहीं जाकर क्या ट्रीट हो रही है, इसकी आस्की वैल्यू, यानी कि यहाँ क्या जा रहा है, एक तरह से 97 जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी करेक्टर कॉन्स्टेंट को जो हम यूज करते हैं, तो हमने एक लास्ट वीडियोस में किया भी था जहाँ पर हमने आस्की वैल्यू का यूज़ करके भी उस करेक्टर को प्रिंट किया था। ठीक, तो यानी कि उस करेक्टर के स्थान पर मेमोरी में क्या स्टोर होता है, हमेशा उसकी आस्की वैल्यू, ना कि वो करेक्टर स्टोर होता है। ठीक, लिख तो हम रहे हैं ABCD, पर स्टोर क्या होता है वहाँ पर, उसकी आस्की वैल्यू। और आस्की वैल्यू किस टाइप की है देख सकते हैं आप, ये दिखने में किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। इसीलिए यहाँ पर जब कांस्टेंट हम लिखते हैं तो वो मेमोरी में कितने बाइट ले रहा है, आपका 2 बाइट ले रहा है। ठीक, अगर आप उसके लिए वेरिएबल लेते हो, जैसे एस आपने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया करेक्टर टाइप का, तब तो फिर वो क्या होगा कि उसको चेंज करेगा। ठीक, अगर आप एस के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ठीक, तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू को चेंज करेगा।
इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक और ऑपरेटर आएगा बिट वाइज ऑपरेटर, जिसके अंदर आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, आपके साथ एक सब्जेक्ट भी चलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे 8 बिट 16 बिट। ठीक, तो ये जो करेक्टर है वो आपका एक्चुअली 8 बिट नंबर साइज के जो है वो वैल्यू स्टोर करता है। इंटीजर आपके 16 बिट 16 बिट की जो वैल्यूज़ है उनको स्टोर करता है। ठीक, तो जब हम इस वेरिएबल में एक करेक्टर की वैल्यू को स्टोर करते हैं, चाहे आप करेक्टर कांस्टेंट से लिखिए, ठीक, या चाहे तो मैं ऐसे लिखूं s इक्वल टू करेक्टर कांस्टेंट से, या फिर मैं ऐसे लिखूं s इक्वल टू और एक मैं आस्की कोड लिख देता हूँ 97। दोनों ही केस में इसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, 97 ही स्टोर होने वाला है। ठीक, एस के अंदर अल्टीमेटली क्या स्टोर होना, 97 ही स्टोर होने वाला है। पर इस केस में एस जो वैल्यू स्टोर करेगा वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, से 1 बाइट की, यानी कि 8 बिट की वैल्यू को स्टोर करेगा, वो इसको चेंज करेगा। इसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। पर अगर आप सिर्फ करेक्टर कांस्टेंट की बात कर रहे हो तो उसका मतलब तो क्या है, 97। ठीक, यहाँ हम स्टोर नहीं कर रहे, किसी में असाइन नहीं कर रहे, तो असाइन नहीं कर रहे तो अभी उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये एज ए इंटीजर नंबर ट्रीट हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या रख रहा है, इसकी आज की वैल्यू, और इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, हमेशा आपका बाइट्स में 2 बाइट्स आ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 बाइट्स। पर अगर यहाँ पर आप करेक्टर कांस्टेंट लोगे, अगर यहाँ पर आप एस के अंदर कोई वैल्यू स्टोर भी कर देते हो, सपोज ए मैंने स्टोर कर दिया, और यहाँ मैं ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ एस, और मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, इस बार 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 टिप्स हैं कि ब्रैकेट में अगर रियल वैल्यूज़ हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ट्रीट होती हैं एज ए डबल नंबर। ठीक, अगर आप उसको एज ए फ्लोट नंबर ट्रीट करना चाहते हो तो उस पर एफ लगाना पड़ेगा। और ब्रैकेट में अगर कोई करेक्टर कांस्टेंट है तो क्योंकि कांस्टेंट रिप्लेस हो जाता है आस्की वैल्यू से, और वो वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की होती हैं, तो इसलिए वो इंटीजर टाइप कितने बाइट लेता है मेमोरी में, 2 बाइट लेता है, इसलिए यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मेमोरी में 2 बाइट। ठीक, तो साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ हम काफ़ी बाद में करेंगे। आपका एक टॉपिक आएगा मेमोरी एलोकेशन सिस्टम, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सिस्टम, जहाँ पर हम रन टाइम पर ही मेमोरी की डिमांड करेंगे। हम कंप्यूटर से बोलेंगे कि हमको इतने मेमोरी की आवश्यकता है, तो वहाँ हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक, पर आपको इसके बेसिक को समझने का प्रयास करना होगा। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर से, और जनरली वो जो 2 टिप्स हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझने का प्रयास करें।